से हमारे खिलाफ आतंकी साजिशें होती रहे, घाटी में जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के बीच, ये नापाक साजिशें होती रहे, लेकिन हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए जाए, क्या वाकई इससे हल निकलेगा? देखिए, बातचीत के बगैर किसी भी मसले का हल जो है वो नहीं निकाला जा सकता है। इससे कभी भी पूरी दुनिया में जहां भी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, जितनी मर्जी जंग हुई हो, दहशतगर्दी हुई हो, जो भी हुआ हो, लेकिन उस मसले का हल जो है आखिरकार आपस में बैठ के बातचीत के जरिए ही निकला है। आप तारीख उठा करके देख लें, पूरी दुनिया में आज तक जहां पर भी कोई मसला हुआ है, इशू हुआ है, बातचीत के जरिए ही उस मसले का हल निकाला गया है। वाजपेयी साहब भी पाकिस्तान से बातचीत की ही बात करते थे और कई बार उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की भी कि इस मसले का जो है बेहतर तरीके के साथ आपस में मिल बैठ के जो है हल निकाला जा सके। जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 है तो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी है, और जब आर्टिकल 370 35A को हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर से मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब 6 साल हो चुके हैं, लगभग 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 भी यहाँ पे नहीं है, 35A भी नहीं है, हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एरोगेंस है, जो इनका जो रवैया है, इनको तब्दील करना चाहिए अपना रवैया, और इनको बैठ के सोच समझ के। तो क्या आप ये नहीं मानते कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने कश्मीर को अलगाववादी गतिविधियों के लिए मुश्किल बना दिया है? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में हालात जो है अगर ठीक हुए होते तो हम ये चीज कह सकते थे, ये बात कह सकते थे कि हाँ बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। लेकिन आप देखें कि जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर वैली तो अलग बात है, लेकिन जो हमारा जम्मू सूबा है जिसमें पुंछ, राजौरी, जम्मू, ये जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे पिछले कई सालों से अमन जो है वो कायम था। लेकिन 2019 के बाद जब ये फैसला हुआ, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जम्मू प्रोविंस में जिस तरीके के साथ दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो जोर पकड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू प्रोविंस में भी अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। दहशतगर्दी के मैं आपकी बात का जवाब आरती टिक्कू जी से लेना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आरती जी जुड़ी हुई हैं। आरती जी, क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण के बाद हालात बेहतर नहीं हुए हैं, बल्कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि बिगड़े हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें 2019 से पहले के और पिछले 5 साल के देखें तो वायलेंस में जो सड़कों पे हम स्टोन पेल्टिंग देखते थे, राइटिंग होती थी, जो जिस तरह के रोज के रोज जो लड़के बाहर निकलते थे वो सब खत्म हुआ है। ये दोनों बातें अलग हैं। वो दहशतगर्दी का हिस्सा थे, वो दहशतगर्दी का हिस्सा थे। कश्मीर में मैं कहूंगी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में आप जो आंकड़े बता रहे हैं 2019 से फारूक साहब, उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। कश्मीर में थी, उसका ग्राफ नीचे आया है और उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो राजौरी पुंछ में पिछले 5 साल में हो रहा है, राजौरी पुंछ में जो पिछले 5 साल में हो रहा है, वो भी सामने है कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी, क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज की है। कश्मीर से फोकस हटा के उन्होंने जम्मू रीजन पे फोकस रखा है। 370 और 35A का इससे कोई लेना देना नहीं है। 370 और 35A का लेना देना वो जो लोकल बच्चे जो आप नहीं होना चाहिए, मुझे बात नहीं करने देते, ये गलत बात है। ये जानकारी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात किस किस्म खुल जाएगी उनके। अगर हालात जम्मू कश्मीर में ठीक होते 2019 के बाद तो आप लोगों ने पीडीपी वालों की ही बदौलत से ये सारी हरकतें होती है। पीडीपी जो है हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, इनका जो रिश्ता जमाते इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ इतना पुराना है, उसी की वजह से ये अफरा तफरी जम्मू में भी हो रही है।
इनकी बदौलत जो है यूनिवर्सिटीज में रेडिकलाइजेशन होती है, इनकी बदौलत। ये आर्ग्यूमेंट अपनी जगह है, लेकिन मेजर जनरल के सिन्हा जी